नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जैनम नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसाव मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनम कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर्चिते अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोयं व्यवहारिणम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमूता ही जाते भये अरिहंतादि महान ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। जिनेन्द्र भगवंतों का ये परम पवित्र मार्ग और उस पवित्र मार्ग पे चलने वाले हमारे परम आदरणीय आचार्य भगवंतों पंच परमेष्ठी भगवंतों और पंच परमेष्ठी भगवंत जिस वस्तु स्वरूप के अंदर में मस्त होकर लीन होकर लवलीन होकर आनंद की मस्ती में मस्त रहते हैं उसको बतलाने वाले हमारे परम उपकारी पूज्य गुरुदेव श्री जिन्होंने आज ऐसा फरमाया कि वस्तु ध्रुव नित्य आनंदमय है। वस्तु नित्य ध्रुव आनंदमय है उतनी वस्तु है, बस वस्तु की परिभाषा इतनी है। उससे बाहर वस्तु का वास नहीं होता। उसको नहीं देखकर जो परिणाम उत्पन्न होते हैं वो परिणाम को विभाव कहते हैं, विकार कहते हैं, संसार कहते हैं। लेकिन वास्तविकतया देखा जाए तो वस्तु के अंदर में ऐसा कुछ नहीं होता। अब देखना और नहीं देखना इससे वस्तु को कोई मतलब नहीं है। जिसको देखना हो वो देखे और आनंद को भोगे तो उसको समकित कहते हैं, और नहीं देखते हैं और पर की ओर देखते हैं तो जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उसको विकार कहते हैं। लेकिन उससे वस्तु में कोई अंतर नहीं पड़ता। वस्तु तो ज्यों की त्यों रहती है, कोई देखे तो भी और कोई न देखे तो भी। देखना और नहीं देखना इनका नाम मोक्ष और संसार है। देखने का नाम मोक्ष और नहीं देखने का नाम संसार। उसमें देखते ही जो स्थिरता होती है उसका नाम संवर, और नहीं देखे तो जो परिणाम होता है उसका नाम आश्रम। लेकिन उससे वस्तु को क्या अंतर पड़ा? अनादि से एक रूप रहने वाली वस्तु, परिपूर्ण वस्तु, ध्रुव वस्तु, नित्य वस्तु, आनंदमय वस्तु, वो मैं हूं। इतना सा निर्णय उसका नाम मोक्ष मार्ग है। किसी को मिटाना नहीं है, किसी को हटाना नहीं है, किसी को प्रकट करना नहीं है। ये सारे उपदेश के वचन है कि आत्मा की ओर दृष्टि देगा तो सम्यक दर्शन का जन्म होगा। आत्मा की ओर नहीं देखेगा, पर की ओर देखेगा, अपनत्व करेगा तो मिथ्या दर्शन का जन्म होगा। ये उपदेश के वचन है, समझाने के वचन है। वस्तु व्यवस्था से वो कितना दूर रहा उसका भान कराने के लिए सारी बात कही जाती है। लेकिन वस्तु तो वास्तविकतया वस्तु है, और मैं ये वस्तु हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं परम तत्व हूं, ऐसा विश्वास, बस वो मूलभूत बात है। करना कुछ भी नहीं है। आज तक उन्होंने
मिथ्यात्व को नाश करने का प्रयत्न किया तो नाश नहीं हुआ, और सम्यक दर्शन को प्रकट करने का प्रयत्न किया तो सम्यक दर्शन भी प्रकट नहीं हुआ। उसका कारण देखा जाए, गहराई में जाके सोचा जाए तो ये बात अत्यंत स्पष्ट होती है कि क्यों मिथ्या दर्शन का नाश नहीं हुआ, क्यों सम्यक दर्शन का जन्म नहीं हुआ। क्योंकि उसके अंदर में कुछ करने का अभिप्राय था, कुछ टालने का अभिप्राय था या कुछ करने का अभिप्राय था, और करने की और टालने की जैन दर्शन में कोई व्यवस्था ही नहीं है। उपदेश में ऐसा कहा जाता है कि उपयोग को आत्मा की ओर लेके आओ, लेकिन कोई विधान नहीं है उपयोग को आत्मा के ऊपर लाने का, कोई विधान नहीं है। सिर्फ एक विधान है कि मैं परमात्मा तत्व हूं ऐसा विश्वास करो, ऐसा निर्णय करो। उस निर्णय का नाम अहम है, उस निर्णय का नाम एकत्व है, उस निर्णय का नाम मोक्ष मार्ग है, उस निर्णय का नाम संवर है, उस निर्णय का नाम मिथ्यात्व का अभाव है, आश्रव का अभाव। कुछ करने कराने की कोई व्यवस्था नहीं है जैन दर्शन के अंदर। उन्होंने हमेशा हिंसा के परिणाम को समाप्त करने का प्रयत्न किया, लेकिन इसके अंदर में कामयाब नहीं हुआ। उसका यदि कारण देखा जाए तो सोगानी जी कहते हैं कि 565 नंबर के बोल में, अज्ञानी को ऐसा रहता है कि मैं कसाई को मंद करते करते अभाव कर दूंगा। क्या रहता अज्ञानी के अंतरंग के अंदर में? कसाई को मंद करते करते। अब कसाई मंद कैसे होगा? देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में। कसाई मंद कैसे होगा? शास्त्र स्वाध्याय में। कसाई मंद कैसे होगा? चिंतन के अंदर में, तत्व के विचार के अंदर में। और ऐसे करते करते कसाई का अभाव हो जाए। कोई विधान ही नहीं है जैन दर्शन का। ये इसकी कोरी कल्पना है कि कसाई मंद करते करते अभाव हो जाएगा। और कसाई मंद माने दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा तक सीमित नहीं रखकर अध्यात्म के क्षेत्र के अंदर में आकर भी यदि शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से, तत्व का चिंतन विचार के माध्यम से वो यदि सोचता है कि कसाई की मंदता हो जाएगी और स्वभाव की एकाग्रता हो जाएगी, तो होने वाली चीज नहीं है। उपदेश के अंदर में जो परिस्थितियां घटती है वो समझाई जाती है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि ये मार्ग है। मार्ग तो इतना है कि अकसाई स्वरूपी आनंदमय ध्रुव नित्य तत्व मैं हूं। अनादि अनंत एक रूप रहने वाली जो वस्तु है, उसको कोई माने या न माने उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अनादिकाल से जीव ने उसको नहीं माना तो उसको क्या अंतर पड़ा? उसके अंतरंग के अंदर में ज्ञान का जो प्रकटपना था वो कभी बंद हुआ क्या? पर्यायी ने द्रव्य की ओर नहीं देखा। अब नहीं देखने पे पर्यायी के अंदर में ज्ञान स्वभाव की जो प्रकटता थी वो कभी अप्रकटता हुई क्या? ध्रुव स्वभाव की जो विद्यमानता थी वो समाप्त हो गई क्या? तो उसको क्या अंतर पड़ा? पर्यायी ने माना या नहीं माना, उससे वस्तु स्वभाव को कोई अंतर नहीं पड़ता। अब जब वस्तु स्वभाव को कोई अंतर नहीं पड़ता तो आपका कर्तव्य क्या बनता है? मैं जैसा हूं वैसा मैं अपने आप को मान लूं। फिर परिणाम के अंदर में क्या होता है उससे हमें लेना देना कुछ नहीं है। जो पर्याय की परवाह करता है उसकी दृष्टि पर्याय के ऊपर में है। आश्रव को नाश करने का प्रयत्न, कसाई को मंद करने का प्रयत्न, कसाई का अभाव करने का प्रयत्न, या अकसाई संवर निजरा मोक्ष को प्रकट करने का प्रयत्न, इस सभी के अंदर में दृष्टि पर्याय के ऊपर में है। और पर्यायी दृष्टि नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं। उसकी भावना क्या है? ये शुभ भावना। उस भावना से कुछ बनता नहीं है। आप चिंतन करो, विकल्प करो, विचार करो, मनन करो, इसका नाम भावना नहीं है। भावना निर्विकल्प होती है। जैसा स्वभाव हो वैसी भावना का नाम निर्विकल्पता है। जैसा स्वभाव है वैसा मैं हूं, ऐसा विश्वास वो एकमात्र उपाय है। ऐसा निर्णय, ऐसा श्रद्धान, ऐसा एकत्व, इससे वो हमेशा दूर रहा। और वो मार्ग पे चला तो भी कसाई का अभाव करने के हेतु से।
नहीं हो सकता मार्ग पे चलना ऐसे, क्योंकि आज द्रव्यलिंगी मुनिराज 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी हो सकते हैं, तो उसने इतनी सी बात नहीं समझी होगी क्या कि हम इस मार्ग पे आए हैं कसाई का अभाव करने के लिए, सम्यक दर्शन को प्रकट करने के लिए, मोक्ष मार्ग पे चलने के लिए। इतनी समझ उसके पास नहीं है क्या? लेकिन काम क्यों नहीं बना? वस्तु को वस्तु नहीं माना, वस्तु से दूर हटकर जो वस्तु की अपेक्षा से अवस्तु है, उस अवस्तु के अंदर में संवर प्रकट करने के लिए कोई अधिकार ही नहीं है उसका। कसाई का अभाव करने के लिए कोई अधिकार ही नहीं है उसका। कसाई आत्मा का गुण नहीं है, कसाई आत्मा का स्वभाव नहीं है, कसाई आत्मा में से आता नहीं है, तो उसको कौन हटावे, कौन मिटावे, किसकी ताकत है? अनादिकाल से उसने इस कसाई को मिटाने की कोशिश की, उसलिए वो कभी अकसाई स्वभावी भगवान आत्मा में जा नहीं पाया। वस्तु जो परिपूर्ण शुद्ध है, उसको कसाई और अकसाई परिणाम से क्या लेना देना? परिणाम के अस्तित्व के चैलेंज नहीं है, परिणाम के अंदर में फेरबदल के अभिप्राय को चैलेंज है। उसने अभिप्राय के अंदर में, परिणाम के अंदर में संवर प्रकट करने का अभिप्राय बनाया, यानी कि आश्रव को त्याग करने का अभिप्राय बनाया। अब उसका कोई अधिकार ही नहीं है उसके ऊपर। पर्याय परिणमती है अपनी योग्यता से, उसमें आश्रव हो या संवर, अपरिणामी तत्व का कोई हस्तक्षेप चलता नहीं है। और अपरिणामी तत्व जो है वो मैं हूं। फिर परिणाम के अंदर में कुछ भी हो, निगोद या मोक्ष, क्या अंतर पड़ता है? उसी के अंदर में मोक्ष को प्रकट करने की भावना एक शुभ भाव है, एक कसाई है, और इस कसाई का आत्मा से कोई लेना देना नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो अवस्तु है। मेरे त्रिकाली ध्रुव स्वभाव की अपेक्षा से वो अवस्तु है। अब अवस्तु किस भाव से रहे? वो अपरिणामी, अकर्ता, अभोक्ता, अकारण परमात्मा, उसमें क्या करे? यदि कार्य परमात्मा नाम की शुद्ध पर्याय भगवान आत्मा को कारण बनावे और उसको कारण परमात्मा कहा जाए, तो ये कार्य परमात्मा की अपेक्षा से बात है। ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की अपेक्षा से बात नहीं है, क्योंकि अकारण परमात्मा कभी कारण नहीं बन सकता। पर्याय ने कारण बनाया, ये पर्याय की चर्चा है, ये पर्याय की दुनिया है, ये पर्याय का वैभव है, ये पर्याय की स्वतंत्र सत्ता है। पर्याय अपने आप द्रव्य को कारण माने तो उसमें पर्याय स्वतंत्र है, लेकिन अकारण परमात्मा पर्याय का कभी कार्य नहीं बन सकता, कारण नहीं बन सकता। भगवान आत्मा के कारण पर्याय के अंदर में शुद्ध कार्य प्रकट नहीं हो सकता। अकारण कारण बने तो कैसे बने, और अकारण यदि कारण बन जाए तो अकारण नहीं रहता, और उसका अकारणपना त्रिकाली है। अभी अपन जब पर्याय से बात करते हैं, प्रमाण से बात करते हैं, तो चर्चा कुछ दूसरी होती है, लेकिन यह प्लेटफॉर्म पर्याय का नहीं है, प्लेटफॉर्म प्रमाण का नहीं है, प्लेटफॉर्म अपरिणामी ध्रुव ज्ञायक आत्मा का है। चिंतन से, विचार से, मनन से भगवान आत्मा की अनुभूति नहीं होती। श्रद्धा के अंदर में विकल्प नहीं होता, और विकल्प के अंदर में श्रद्धा नहीं होती। अपन वस्तु से दूर जाकर वस्तु को निहालने का प्रयत्न करते हैं,
देखने का प्रयत्न करते, नहीं हो सकता ऐसा। कसाई या अकसाई दोनों ही पर्याय की योग्यता है। अब पर्याय की योग्यता से पर्याय परिणमती है। उस पर्याय को परिणमाने वाला इस विश्व के अंदर में कोई है नहीं। तीर्थंकर भगवंतों की वाणी, पंच परमेष्टि की वाणी, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य, साक्षात जिनेंद्र भगवान का सानिध्य उस पर्याय की योग्यता को पलटा नहीं सकते। यदि वो पलटा सकते तो अनंत काल में अनंत तीर्थंकर भगवंतों का सानिध्य में सबका मोक्ष हो गया होता। अच्छा, वो भगवंतों का निमित्त और उनका सानिध्य तो बहुत दूर की बात, लेकिन प्रमाण में जो ये बात कही जाती है कि पर्यायी द्रव्य में से आती है, उस द्रव्य का कब अभाव रहा? तीनों काल उसका सद्भाव रहा, तीनों काल उसकी उपस्थिति रही, विद्यमानता रही, हाजिरा हजूरता रही। फिर पर्याय के अंदर में भगवान आत्मा उसका कारण क्यों नहीं बना? भगवान आत्मा तो था, विद्यमान था, प्रकट था, प्रत्येक समय की पर्याय के अंदर में उसकी विद्यमानता थी। फिर वो उसका कारण क्यों नहीं बना यदि वो कारण परमात्मा है तो? ये बात अलग है कि कार्य जिसमें होता वो पर्यायी द्रव्य को कारण बनाती है, स्वतंत्र है। आज तक उसने जगत को कारण बनाया तो कसाई रूप परिणमी, कल भगवान आत्मा निर्विकल्प स्वभावी अकसाई भगवान आत्मा को कारण बनाएगी तो निर्विकल्प रूप परिणमेगी। लेकिन वो पर्याय की स्वाधीनता, लेकिन उसमें मैं नहीं आता, मैं उसमें नहीं आता कभी भी। मैं तो ज्यों का त्यों रहता, एक रूप रहता। मैं वस्तु, नित्य वस्तु, ध्रुव वस्तु, आनंदमय वस्तु, निर्विकल्प वस्तु ज्यों की त्यों रहती हूं, बस वो मैं हूं, ऐसा अभिप्राय ये मुमुक्षुता है। बस इतनी सी बात कि मुमुक्षु कौन कहलाते हैं कि जैसी वस्तु है वैसा विश्वास करते हैं, आ वस्तु के अंदर में फेर फार का अभिप्राय नहीं रखते हैं। द्रव्य वस्तु की अपेक्षा पर्याय अवस्तु है तो उसमें फेरफार का अभिप्राय नहीं रखते हैं। पर्याय की स्वतंत्रता को, पर्याय की स्वाधीनता को, पर्याय की सतपने को, पर्याय के एक समय की अहेतुक पने को वो एक्सेप्ट करते हैं कि पर्याय अपनी योग्यता से परिणमती है, उसको परिणमाने वाला इस विश्व में कोई नहीं। द्रव्य उसको परिणमा दे तो द्रव्य तो अनादिकाल से था। तीर्थंकर भगवान यदि परिणमा दे तो तीर्थंकर भगवान अनंत काल से थे, क्यों नहीं परिणमा? यदि और उनके कारण से परिणमता तो किसी के कारण से पलट भी जाता। आज यदि कोई किसी की अपेक्षा से सिद्ध हो जाए, किसी के कारण से सिद्ध हो जाए, तो और किसी के कारण से वो निरोध में भी चला जाए। कोई किसी का कारण नहीं होता, ऐसी स्वाधीनता है वस्तु की व्यवस्था की। वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देखा जाए तो वस्तु स्वभाव से परिपूर्ण है। अब जो परिपूर्ण है उसको कोई देखे या न देखे, उसको क्या अंतर पड़ता? अब देखे तो उसका नाम मोक्ष, नहीं देखे तो उसका नाम संसार। तो ये तो देखने और नहीं देखने वाली अपेक्षा से बात है, वस्तु अपेक्षा से बात कहां है? वस्तु तो वस्तु है, वस्तु तो शुद्ध है, वस्तु तो संपूर्ण है। तो अपने को जो भी विचार करना है वो वस्तु की अपेक्षा से करना है, वस्तु में बैठकर करना है, वस्तु के तरफ से करना है, अवस्तु के तरफ से नहीं। अपन सारी बातें अवस्तु की तरफ से करते हैं। देखिए क्या कहा, अज्ञानी को ऐसा रहता है कि मैं कसाई को मंद करते करते अभाव कर दूंगा। अब वो क्यों कसाई की तरफ से बात करता है अज्ञानी? क्योंकि वो अज्ञानी है, और अज्ञानी अज्ञानी उसलिए रहता है कि उसकी मुख्यता हमेशा कसाई की तरफ से रहती है। अभाव करना है तो कसाई का, बंद करना है तो कसाई का, मोक्ष कैसे होता है तो कसाई का अभाव करके मोक्ष होता। ये मोक्ष का कोई विधान ही नहीं है।
मोक्ष माने पूर्ण शुद्धता, और पूर्ण शुद्ध वस्तु है वो मोक्ष स्वरूप है। वो मोक्ष स्वरूप मैं हूं, इस विश्वास के अंदर में मोक्ष का जन्म होता है। मोक्ष प्रकट करने के अभिप्राय से मोक्ष का जन्म नहीं होता। उसका जो विधान है वो विधान यह है कि वस्तु को वस्तु से देखा जाए, वस्तु को स्वभाव से देखा जाए। वस्तु परिपूर्ण है, वस्तु शुद्ध है, वस्तु अनादि अनंत है। जो संपूर्ण है, शुद्ध है, अनादि अनंत है, परिपूर्ण है, जिसको किसी की अपेक्षा नहीं है। अब जिसको किसी की अपेक्षा नहीं हो, किसकी अपेक्षा से देखा है उसको? अपन सारी चर्चाएं करते हैं पर्याय में बैठकर। कसाई का अभाव करना है, कसाई को मंद करना है, कसाई का मंद करने से अभाव होते हुए मोक्ष हो जाएगा। नहीं होता ऐसा कभी। पहलू है, दृष्टिकोण गलत है पूरा। और नास्ती एक बार समझ ली तो फिर उनका एक कर्तव्य बनता है कि अस्थि में बैठा रहे। वो नास्ती 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 को छोड़ दे। अनंत की नास्ती में एक की अस्थि नहीं होती, और एक की अस्थि में अनंत की नास्ती समाती है। उन्होंने प्रयत्न किया कि बस कसाई का अभाव करना है, आश्रव का अभाव करना है, बंध का अभाव करना है, संसार में परिभ्रमण समाप्त करना है। कैसे होगा? जो कसाई के परिणाम है वो आत्मा का स्वभाव है न पुद्गल का स्वभाव है? राग द्वेष के जो परिणाम है वो आत्मा का स्वभाव न पुद्गल का स्वभाव? किसी को आत्मा के लक्ष्य से राग द्वेष होता है क्या? वो पुद्गल के लक्ष्य के, पर के लक्ष्य से राग द्वेष का जन्म होता है। तो जो जिसके लक्ष्य से होता है वो ही होता है, उसका नहीं होता, वो ही होता है। पुद्गल के लक्ष्य से होने वाले परिणाम पुद्गल ही होते हैं। उसको जीव का मानना या जीव में मानना घोर अज्ञान है। अपन व्यवहार की दृष्टिकोण से, संयोग की दृष्टिकोण से, निमित्त की दृष्टिकोण से, ज्ञेय की अपेक्षा से जो कुछ भी बात की गई उसको अपने में खत्म नहीं कर देते हैं। ऐसे वस्तु के निकट भी जाया नहीं जाता है, उसमें वस्तु का रटन भी नहीं रह सकता उस परिस्थिति के अंदर। जो मेरी वस्तु नहीं है उससे मेरे को क्या संबंध? यदि हम शरीर को शरीर समझते हैं, जड़ समझते हैं, तो राग द्वेष भाव को अपना क्यों समझते हैं? अपने में से होता है, अपने में से आता है, अपना स्वभाव है। जिस समय आत्मा की अनुभूति होती है उस समय राग द्वेष रहते हैं क्या? तो जो वस्तु में नहीं है, वस्तु का नहीं है, वस्तु के कारण नहीं है, वस्तु के आधार से नहीं है, वस्तु से उत्पन्न नहीं होता, वस्तु में से उत्पन्न नहीं होता, हम क्यों उसको ठीक ठाक करने के पीछे पड़े हैं? यहां तक कि वितरागता के पीछे भी क्यों पड़े हैं? वितरागता के पीछे तो वो पड़ता है जो रागी होता है। जो वितराग मूर्ति होता है वो तो वितराग मूर्ति है। अब वितराग मूर्ति मैं हूं, उसका विश्वास, उसका नाम वितरागता है। राग का अभाव करना उसका नाम वितरागता नहीं है। ये सारी बातें अपेक्षा से बतलाई जाती जिनवाणी के अंदर में, लेकिन अपन को प्योर बात पे आना है, प्योर वस्तु पे आना है। जो चीज अपनी नहीं है, अपने में नहीं है, अपने से आती नहीं है, उसको ठीक ठाक करने का अभिप्राय छोड़ दे। कसाई को मंद करते करते कसाई का अभाव कर दूंगा,
ऐसे कसाई का अभाव कभी नहीं होता, आज तक नहीं हुआ किसी को। लेकिन ऐसे तो कसाई का अभाव होता ही नहीं, होता ही नहीं कसाई का अभाव। स्वभाव के बल बिना कसाई नहीं टलती। क्या चाहिए? स्वभाव का बल। अब स्वभाव का बल पे वो खड़ी नहीं रह सकती। आप यदि जाग गए कि मैं परमात्मा हूं, तो कसाई अपने आप चली जाएगी, बोला अब मेरा काम यहां पे समाप्त। अपन जब तक सोते रहते हैं और कसाई को ठीक ठाक करने में, पालने पोसने में, मंद करने में लगे रहते हैं, तब तक वो जागती रहती। अपन स्वभाव की ओर से देखें, स्वरूप की ओर से देखें, स्वभाव कैसा है? परिपूर्ण है, शुद्ध है, ध्रुव है, नित्य है, अनादि अनंत है, ज्ञायक है। तो कब नहीं था? अनादि से था, आज भी है, अनंत काल भी रहेगा। तो करना क्या है? सिर्फ मैं हूं वैसा मानना है। परिपूर्ण को कुछ करना, उसका नाम परिपूर्ण होता तो अपूर्ण कहलाता। अपन परिपूर्ण को परिपूर्ण माने तब यदि वो परिपूर्ण होता, तो जब तक आप नहीं माना तब तक वो अपूर्ण था। ऐसा तो है नहीं। बाबूजी युगल जी साहब तो यहां तक कहते हैं कि ध्रुव इतना परिपूर्ण है कि श्रद्धा को उसमें अहम करने की जगह नहीं है। वो श्रद्धा उसमें अहम करे तब वो परिपूर्ण हो, तो उसके पहले वो अपूर्ण था। उन्हें श्रद्धा को भी अहम करने की जगह उसमें नहीं है। इतनी पूर्ण वस्तु जिसमें श्रद्धा को खड़े रहने की जगह ना हो, जिसमें श्रद्धा ही मात्र बसता हो, ध्रुव मात्र बसता हो, ऐसी चीज मैं हूं। वो परमात्मा तत्व मैं हूं। तो कोई उसे माने या न माने, उससे मेरे को अंतर क्या पड़ता? आपका अभिप्राय यह होना चाहिए। क्योंकि स्वभाव के बल बिना कसाई नहीं टलती, और स्वभाव का बल माने मैं परिपूर्ण परमात्मा। बस फिर बाकी किसी की, सिमंदर भगवान को किसकी अपेक्षा? तो मेरे को आज पर्याय की अपेक्षा हो। आज हमें शुद्धता प्रकट करनी है, बात आती क्यों है? क्योंकि अपन अपने आप को बोलते तो हैं शुद्ध आत्मा, लेकिन मानते हैं अशुद्ध। उसलिए शुद्धता प्रकट करने की बात आती है। क्यों आती है शुद्धता प्रकट करने की बात? कि अभी वर्तमान में अशुद्धता है और अपने को शुद्धता प्रकट करनी है। मैंने अपने आप को अशुद्ध मान रखा है, उसलिए शुद्धता प्रकट करने की बात आती है। लेकिन जो अपने आप को शुद्ध मानता है, परिपूर्ण मानता है, सिद्ध मानता है, उसे क्या चाहिए? और जिसे कुछ नहीं चाहिए, उसको कौन क्या दे देगा? माने यहां लेने देने का कोई धंधा ही नहीं है। मैं भगवान आत्मा का लक्ष्य करूं तो सम्यक दर्शन हो, बात ही नहीं है। ये भी दृष्टि पर्याय दृष्टि कहलाती है। क्योंकि आपका अभिप्राय यह है कि द्रव्य के ऊपर दृष्टि करने से पर्याय में सम्यक दर्शन होता है, तो ये भी अपेक्षा पर्याय की है। न आश्रव भगवान आत्मा में होता है, न संवर भगवान आत्मा में होता है। क्योंकि जहां आश्रव होता है वहां संवर होता है, जहां बंद होता है वहां मोक्ष होता है। मेरे में न आश्रव है, न संवर है, न बंद है, न मोक्ष है। उसको किसकी परवाह हो सकती है? और किसी की परवाह नहीं है तो बस मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूं।
एक क्षण में सम्यक दर्शन क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि परिपूर्ण परमात्मा माना नहीं कि उस समय जो पर्याय उत्पन्न हुई उसका नाम संवर है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। वो प्रकट किया नहीं जाता, प्रकट होती है। तू पीछे पड़ा प्रकट करने के, उसलिए तुझे प्रकट नहीं होता। अनंत कर्तृत्व भरा पड़ा, जितना राग द्वेष पर्याय के अंदर में होता उसमें जितना पाप है, हमें सम्यक दर्शन प्रकट करना है, उस परिणाम में भी उतना ही दोष है। कोई अंतर नहीं है उसमें। दोनों ही दृष्टि पर्याय दृष्टि कहलाती है। और द्रव्य दृष्टि हुए बिना, द्रव्य का बल आए बिना, स्वभाव के बल आए बिना, स्वभाव का जोर आए बिना, स्वभाव से बात चले बिना एक कार्य प्रकट नहीं हो सकता। दूसरा कोई विधान नहीं है। स्वभाव का बल, स्वभाव की व्यवस्था की स्वीकृति, मैं परिपूर्ण ज्ञायक तत्व हूं ऐसा विश्वास, वो एकमात्र मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अब मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास में जो परिणाम उत्पन्न हुआ उसका नाम दर्शनज्ञान चारित्र, उसका नाम मोक्ष मार्ग, ऐसा उपदेश देने के वक्त कहा जाता है। लेकिन जो वस्तु को देखते हो ऐसे नहीं देखते। जिसको वस्तु दिखती है इस विधि से नहीं दिखती है। वो कहने की विधि तो है, व्यवहार से बाहर में क्या भजा ये बतलाने की विधि तो है, लेकिन उस तरह से मार्ग के अंदर में प्रवेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो पर्याय दृष्टि कहलाती है। और द्रव्य दृष्टि माने मैं द्रव्य, बस, जिसमें दृष्टि भी नहीं बसती। मैं द्रव्य, मैं परमात्मा, मैं शुद्ध, मैं परिपूर्ण। जिसको कसाई को टालना है वो कसाई की दृष्टि रखने वाला रागी है, और जिसको कसाई का अभाव करना है वो भी कसाई की दृष्टि रखने वाला रागी है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक पाप के परिणाम है, एक पुण्य के परिणाम है दोनों ही संसार के परिणाम है। उपाय क्या है? स्वभाव का बल, स्वभाव का जोर, स्वभाव का विश्वास, स्वभाव की परिपूर्णता, वो मैं हूं ऐसा अहम, जैसे और कोई मार्ग नहीं है। और मार्ग इतना छोटा है, इतना सरल है कि उसको विश्वास नहीं होता। उसको लगता है कि ऐसे कैसे सम्यक दर्शन हुआ? अरे ऐसे ही होता है। अब जो पर्याय मेरी अपेक्षा से अवस्तु है उसमें मेरे को क्या करना? पर्याय त्रिकाली ध्रुव स्वभाव की अपेक्षा, त्रिकाली ध्रुव स्वभाव वस्तु तो पर्याय अवस्तु, तो अवस्तु में कुछ फेरफार करने की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई कर नहीं सकता। एक बात। अच्छा, अभी जो ध्रुव वस्तु है वो परिपूर्ण वस्तु है, उसमें क्या करना है? पर्याय एक समय का सत्व, एक समय का सत्य, एक समय का तत्व, स्वाधीन, स्वतंत्र, अपने आप अपनी योग्यता से परिणमता हुआ तत्व। उसमें आश्रव हो या मोक्ष, उसकी स्वाधीनता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। न अनादिकाल से कर सके थे, न अनंत काल में कर पाएंगे। ये पर्याय की व्यवस्था। इस तरफ द्रव्य की व्यवस्था देखी जाए तो संपूर्ण, शुद्ध, परिपूर्ण, ध्रुव, नित्य, अनादि अनंत, ज्ञायक। क्या करना है उसमें? न इधर कुछ करना है न इधर कुछ करना है। ये पर्याय का सत्य स्वतंत्र अपनी योग्यता से परिणमता है, और यह अपरिणामी तत्व त्रिकाल अपरिणामी एक रूप रहता है। कहीं पे कुछ भी करने की गुंजाइश नहीं है। अब इसमें आश्रव है, तभी आश्रव का अभाव करना है, ये भी पर्याय दृष्टि। और आश्रव का अभाव करके संवर को प्रकट करना है, ये भी पर्याय दृष्टि। और मैं परिपूर्ण ध्रुव तत्व हूं, ये द्रव्य दृष्टि, इसका नाम सम्यक दर्शन। अभी आप चलो जिस मार्ग पे चलना हो। वस्तु व्यवस्था इतनी है, इसके आगे वस्तु व्यवस्था नहीं है।
आज समझ में आवे या अनंत काल के बाद समझ में आवे, वस्तु व्यवस्था इतनी सी है। क्या कहते हैं, देखिए सोगानी जी फिर से एक बार पढ़ते हैं। अज्ञानी को ऐसा रहता है कि मैं कसाई को मंद करते करते अभाव कर दूंगा, लेकिन ऐसे तो कसाई का अभाव होता ही नहीं। स्वभाव के बल बिना कसाई नहीं टलती। उपाय एकमात्र है स्वभाव का बल, स्वभाव का जोर, स्वभाव का दबाव, स्वभाव पे बैठना, स्वभाव से बात करना, स्वभाव से चिंतन करना, स्वभाव से श्रद्धान करना, स्वभाव का श्रद्धान करना, स्वभाव में बैठकर करना, वो एकमात्र उपाय है और कोई उपाय नहीं। और ऐसा करने से निर्विकल्प परिणाम उत्पन्न होंगे, वो संवर कहलाएंगे। जो परिणाम उत्पन्न नहीं होंगे उसको आश्रव का अभाव कहलाया जाएगा। ये सब अपने आप होने वाली व्यवस्था है। आश्रव का अभाव भी अपने आप, संवर का उत्पाद भी अपने आप, आपका कोई कर्तव्य नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, तो आप तो निर्बोझ। जो बोझा लेकर फिर रहे थे वो निर्बोझ हो गया कि कुछ करना नहीं। और स्वभाव का बल यह है कि स्वभाव संपूर्ण है, परिपूर्ण है, निरपेक्ष है, ध्रुव है, नित्य है, अनादि अनंत है, सकल निरावरण है, अखंड है, एक है, प्रत्यक्ष है, प्रतिभासमय है, विद्यमान है, हाजरा हजूर है। बस मैं हूं, इतना सा अपना कर्तव्य। इसी का नाम सम्यक दर्शन, इसी का नाम मोक्ष दर्शन, इसी का नाम मोक्ष मार्ग, इसी का नाम जैन शासन की अनुभूति। अब इतना सरल और विश्वास ही नहीं कर पाता है, उसलिए उसको कठिन लगता है। गुरुदेव श्री कहता है कि जिसको कठिन लगता है वही कठिनाई है उसके लिए। अपना स्वभाव प्रकट विद्यमान हाजरा हजूर, उसको प्रकट नहीं करना, प्रकट है, अनादि अनंत प्रकट है। वो कठिन कैसे हो? वो कठिन है तो फिर अप्रकट है, ऐसा तो है नहीं। जो है तो अनादि अनंत है। तू वस्तु को वस्तु से नहीं देखता, बस वही तेरा दोष है। अवस्तु में बैठकर वस्तु को देखा नहीं जा सकता। अवस्तु का फेरफार के अभिप्राय से वस्तु दिखती नहीं है। मैंने कसाई का अभाव का अभिप्राय वो भी अवस्तु में बैठकर बात है, और संवर को प्रकट करने का अभिप्राय वो भी पर्याय में बैठकर बात है। तो अवस्तु में बैठकर बात है। अवस्तु में बैठकर वस्तु को देखा नहीं जाता, वस्तु का बल नहीं आता, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं अवस्तु की अपेक्षा रह जाती है। और जब तक अवस्तु की अपेक्षा रहती है तब तक वस्तु में अहम नहीं होता। बात वस्तु में अहम की, मैं ध्रुव, बस इतनी सी बात है। अब मैं ध्रुव में बैठकर हो सकता है, पर्याय में बैठकर मैं ध्रुवपना नहीं हो सकता। पर्याय में बैठकर मैंने कसाई को मंद करने की बात, कसाई को अभाव करने की बात, संवर निजरा मोक्ष को प्रकट करने की बात है, सारी अवस्तु में बैठकर बात है। जब तक ये बातें तू करता रहेगा तब तक ध्रुव में एकत्व नहीं हो सकता। उसलिए सोगानी जी साहब कहते कि एक बार निश्चयाभासी होकर देख ले, एक बार निश्चयाभासी होकर। तू कभी निश्चय के पक्ष में आता ही नहीं, तो पक्षातिक्रांत तो होगा कैसे? पक्षातिक्रांत तो वो होते हैं जो निश्चय के पक्ष में आते हैं। निश्चय के पक्ष में आए बिना पक्षातिक्रांत नहीं हुआ जा सकता। अब तुझे पक्षातिक्रांत भी होना है और पर्याय का पक्ष भी नहीं छोड़ना है, और कसाई का अभाव की चर्चा भी करनी है, सूक्ष्म से सूक्ष्म चर्चा करनी है, उससे कुछ आने जाने वाला नहीं। ये जैन दर्शन का सार है। देखिए, मार्ग कभी भी कठिन नहीं हो सकता, और कठिन हो उसको मार्ग नहीं कहा जा सकता।
अपना कुछ काम नहीं है, ज्ञाता दृष्टा रहना। अरे ज्ञाता दृष्टा रहना माने क्या? ये भी पर्याय से बात है। जानने वाला देखने वाला है, जानने वाला देखने वाले पर्याय होते। इसलिए ज्ञानी लोग कहते हैं कि अनुभव के पहले जो ज्ञाता दृष्टा की बात करते हैं वो अज्ञानी है। अनुभव के पहले ज्ञाता दृष्टा की बात अज्ञान है, और अनुभव के पश्चात ज्ञाता दृष्टा की बात व्यवहार है। दोनों ही बात तू छोड़ दे। ज्ञायक तो ज्ञायक है, बस वो मैं हूं। परमात्मा तो परमात्मा है, वो मैं। तो इतनी जगह पर रह जा। इससे आगे पर्याय की बात के ज्ञान के अंदर में पर जानने में आता है, उसका जितना निषेध है ज्ञान पर्याय में, ज्ञान पर्याय जानने में आती है, उसका भी उतना ही निषेध है। वो पर्याय का निश्चय है ना, ज्ञान पर्याय में, ज्ञान पर्याय जानने में आती है, वो पर्याय का निश्चय, तुझे उसे क्या लेना देना? अरे आत्मा में, आत्मा जानने में आता है, उससे भी तुझे क्या लेना देना? जानने में आता है तो तेरी दृष्टि पर्याय पे है, और मैं आत्मा हूं तो ये द्रव्य दृष्टि है। ऐसी मस्ती चढ़े बिना, इसकी गरिमा आए बिना, इसकी अद्भुतता भासे बिना वो खुमारी नहीं आती। और वो जब खुमारी आती है तो भगवान आत्मा के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। और जब भगवान आत्मा ही आत्मा दिखता है तो जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उसका नाम निर्विकल्प है, उसका नाम सम्यक दर्शन। यहां तक ज्ञानी लोग कह देते कि इसकी खुमारी में, इसकी मस्ती में विकल्प वाले परिणाम को भी हम निर्विकल्प कहते हैं। सम्यक दर्शन हुआ नहीं, अनुभूति नहीं हुई, लेकिन स्वभाव की खुमारी है, स्वभाव का बल है, स्वभाव की मस्ती है, तो अभी अनुभव होने वाला ही है। उस अपेक्षा से अनुभव के पहले उसको ज्ञानी कह देते हैं। श्रीमद जी ने सम्यक दर्शन के 3 प्रकार का है, उसके अंदर में एक प्रकार यह भी लिया। स्वभाव चीज ही कुछ अद्भुत है, अलौकिक है, तो उसके ओर से देख तो सही। जहां तुझे कुछ नहीं करना, जो वस्तु परिपूर्ण है, जो वस्तु स्वभाव से अनादि अनंत है, उसमें ज्ञान तो त्रिकाल, उसमें दर्शन तो त्रिकाल, चारित्र तो त्रिकाल, आनंद तो त्रिकाल, सुख तो त्रिकाल, वैभव तो त्रिकाल, प्रकाशत्व शक्ति तो त्रिकाल, जानना तो त्रिकाल, देखना तो त्रिकाल, स्थिरता तो त्रिकाल, सब त्रिकाल 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 त्रिकाल। ऐसा मैं परमात्मा, ऐसा मैं ध्रुव तत्व, ऐसा मैं सत्व, ऐसी मैं सत्ता, उसी का नाम आश्रव का अभाव, समर के उत्पाद और ये सहज होने वाली व्यवस्था, इसकी मेरे को कोई अपेक्षा नहीं। देखिए क्यों मार्ग कठिन क्यों हो? और वस्तु वस्तुपने रहे उसमें क्या कठिनता हो सकती है? मिर्च है मिर्च, वो तिखास पने रहे उसमें क्या कठिनता हो सकती है? शक्कर मीठा पने रहे उसमें क्या कठिनता हो सकती है? अब आप मुंह पे रखो या नहीं रखो अलग बात है, लेकिन वस्तु के अंदर में क्या प्रॉब्लम है? बर्फ शीतल पने रहे उसमें क्या तकलीफ हो सकता है? अग्नि उष्ण पने रहे उसमें क्या तकलीफ हो सकता है? आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्र पने रहे उसमें तकलीफ। मैंने देखिए सोच भी इसकी कितनी विपरीत है, उसलिए उसको कठिनाई दिखती है। आत्मा राग पने रहे ये सरल, और वितराग पने रहे वो कठिन। अब राग आत्मा का स्वभाव ही नहीं है, वो पुद्गल का स्वभाव है, पुद्गल के लक्ष्य से उत्पन्न होता है, वो पुद्गल ही है, अजीव ही है। अब उसको तू मिटाने की कोशिश करता। अब लक्ष्य तुझे चेतन का करना है, अभिप्राय के अंदर में पुद्गल को मिटाने का अभिप्राय है, ये तो पाखंड कहलाएगा जैन दर्शन में।
तू नहीं जानता बेटा, भाई बापू भगवान तू क्या करता है? तुझे लगता है कि मैं मार्ग पे आगे बढ़ता हूं, नहीं बढ़ता तू। विकल्पों के चक्राओं में एक अच्छी अच्छी बातें करने में वस्तु प्राप्त नहीं होती। स्वभाव का बल चाहिए, वस्तु का बल चाहिए, वस्तु का जोर चाहिए। उस जोर के बिना वस्तु में प्रवेश नहीं होता, दृष्टि नहीं होती उसकी। और जैसी आपकी दृष्टि वैसी आपकी सृष्टि। बारंबार सम्यक दर्शन प्रकट करने का अभिप्राय है तो आप समझ लेना कि ये दृष्टि आपकी पर्याय दृष्टि है। क्यों ऐसा विकल्प आता है कि मैं तो परिपूर्ण हूं ना। अब परिपूर्ण को कौन सा परिपूर्ण तत्व चाहिए तो परिपूर्ण कहलाएगा। 2 1 11 है, 11 2 1। अब ये 2 1 में कौन सा एक अधूरा है? 2 1 ही पूरा है ना, तब तो 11 कहलाएगा। एक पूरा और एक अधूरा, ऐसा 11 नहीं हो सकता। द्रव्य और पर्याय दोनों एक एक है, पूरे हैं। न द्रव्य को पर्याय की जरूरत है, न पर्याय को द्रव्य की जरूरत है। पर्याय अपने परिणाम की स्वाधीन स्वतंत्र योग्यता से परिणमती है। अनादि अनंत पर्याय की नियमितता है, क्रमबद्धता है, क्रम नियमितता है। जिस समय जो पर्याय जब होनी, जैसी होनी वैसी ही होगी। उसको पलटाने वाला इंद्र, नरेंद्र और जिनेंद्र भी नहीं है। जिनेंद्र भगवान अपना मोक्ष एक समय पहले कर सकते हैं, तो जिनेंद्र भगवान यदि अपनी एक समय की पर्याय आगे पीछे नहीं कर सकते, तो तू आश्रव का अभाव करने की बात और संवर को प्रकट करने वाली बात क्यों करता है? तू अपने को जिनेंद्र नहीं मानता, तू अपने को सिद्ध नहीं मानता। तुझे सिद्ध समान होना है। सिद्ध समान वो होते हैं कि जो अपने आप को सिद्ध मानते हैं। मैं सिद्ध हूं ऐसा माने बिना, मैं परिपूर्ण हूं ऐसा माने बिना परिपूर्णता नहीं होती। परिपूर्णता प्रकट नहीं करनी है। मैं हूं परिपूर्ण। परिपूर्ण को परिपूर्णता से कोई मतलब नहीं होता। वितराग मूर्ति को वितरागता से कोई मतलब नहीं होता। वितराग मूर्ति को राग का अभाव से कोई मतलब नहीं होता। तू चाहता है कि राग का अभाव हो और वितरागता प्रकट हो, नहीं होता। मैं वितरागता की मूर्ति हूं, बस इतनी सी बात है। बाकी सब अपने आप ऑटोमेटिक होने वाली व्यवस्था है। जैसे कोई एक ऑटोमेटिक मशीन हो, पूरा ऑटोमेटिक मशीन, उसमें आपने एक बटन दबा दिया। अभी बटन दबा दिया, बाकी सारी क्रिया आपको करनी होगी, उसका नाम ऑटोमेटिक है। कि बटन दबा दिया, बाकी सब अपने आप होते रहेगा। मैं परिपूर्ण परमात्मा तत्व हूं ऐसा बटन दबा दिया आपने, बाकी सब ऑटोमेटिक। मोक्ष तक की क्रिया ऑटोमेटिक है, तो की नहीं जाती, प्रकट नहीं की जाती, तो अपने आप होने वाली क्रिया है। बटन आपको एक दबाना ऑटोमेटिक। मैं परिपूर्ण तत्व, अकर्ता तत्व का बटन, अभोक्ता तत्व का बटन, अवेदक तत्व का बटन, अकारण परमात्मा तत्व का बटन, वो आपको दबाना है। मैं हूं। अब अपरिणामी का बटन दबाया ऑटोमेटिक का, तो बाकी क्रियाएं बंद नहीं होगी, अपने आप होगी, करनी नहीं है। तू करने कराने वाली वृत्ति को छोड़ दे। मैं ध्रुव परमात्मा तत्व हूं ऐसा दृष्टिकोण पर्याप्त है वस्तु तक पहुंचने के लिए। देखिए क्या कहते हैं, मैं कसाई को मंद करता जाऊंगा, सहन शक्ति बढ़ाता जाऊंगा, तो कसाई का अभाव हो जाएगा।
और ज्ञान में जो परलक्षी उगाड़ है, माने शास्त्र का उगाड़, स्वाध्याय का उगाड़, चिंतन मनन का उगाड़, ये परलक्षी उगाड़ है सारा। ये परलक्षी उगाड़ है, वो ही बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान हो जाएगा, ऐसा अज्ञानी मानता है। ऐसा मानने वाला कि वो शास्त्र का उगाड़, क्षयोपशम का उगाड़, चिंतन मनन से होता हुआ उगाड़, तत्व चर्चा से होता हुआ उगाड़, ये सब परलक्षी उगाड़ है। और परलक्षी उगाड़ बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान हो जाएगा। ये अज्ञानी का मानना कभी भी सार्थक नहीं होता। वस्तु की अद्भुतता कोई अलौकिक है, इसकी रम्यता, इसकी मौलिकता, इसकी मस्ती कुछ और है। जो स्वभाव से चलते हैं वो कहीं रुकते नहीं है, किसी की परवाह नहीं करते हैं। यदि आत्मा की पर्याय ने अनादिकाल से शरीर को स्व माना था, तो शरीर ने उसमें कुछ बाधा दिया? नहीं दिया ना। वो परिणाम की स्वाधीनता थी कि उसने विश्व के अन्य पदार्थ को स्व मान लिया था। यदि आज वही परिणाम द्रव्य को स्व मान ले, तो द्रव्य उसमें क्या बाधा देगा? और परिणाम द्रव्य को स्व मान ले कि मैं द्रव्य हूं, उसका नाम स्व है। मैं द्रव्य हूं ऐसा मान ले तो उसका नाम मोक्ष है। करना कराने की कोई बात ही नहीं है। तो बेकार का परेशान होता है सम्यक दर्शन करने के अभिप्राय में, मिथ्या दर्शन टालने के अभिप्राय में। ऐसा नहीं होता वो प्रकट है। क्योंकि देखिए, कुछ करने का नाम, देखने का नाम, जानने का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं है। सम्यक माने सच्चा, दर्शन माने देखना। अब सच्चा देखना किसको कहे? कि मैं परमात्मा हूं, मैं अपने आप को परमात्मा देखूं। मुझे परमात्मा बनना है तो मैंने परमात्मा नहीं देखा। मुझे भगवान बनना है तो मैं भगवान हूं वैसा नहीं देखा। सच्चा देखने का नाम सम्यक दर्शन। मैं परमात्मा हूं वैसा देखना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। अब इसमें क्या किया उसने? क्या विशेष किया उसने? मैं परमात्मा हूं वैसा जानना, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। क्या किया उसमें? मैं परमात्मा हूं वैसा जाना, मैं परमात्मा हूं वैसा माना, इसी का नाम मोक्ष मान। कसाई का अभाव करने की बात आई कहां से है? जो अपने आप में कसाई होता है वैसा मानते हैं, वो कसाई का अभाव करने का प्रयत्न करते हैं। अब कसाई मेरे में होता ही नहीं तो अभाव कैसे होगा? होता है जड़ में तो अभाव होगा जड़ में। ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी कर्म का अभाव, उसका नाम केवल ज्ञान कौन कहता है? वो व्यवस्था ही नहीं है। ये संयोग में होने वाली व्यवस्था, संयोग में घटने वाली व्यवस्था का जब ज्ञान कराया गया तो वो मानता है ज्ञानावर्णी मेरे को, दर्शनावर्णी मेरे को। अरे भैया, कर्म का आवरण तेरे को आया कहां से? जो निरावरण तत्व, अनादि अनंत निरावरण तत्व, जिसको उदय उपशम सम और साई की भी जिसको अपेक्षा नहीं, ऐसा निरावरण तत्व, केवल ज्ञान की जिसको अपेक्षा नहीं, ऐसा निरावरण तत्व, उसको ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय। अरे भैया, तू क्या बात करता है? तू वस्तु से कहां चला गया? तू वस्तु से अवस्तु और अवस्तु से जिससे तुझे कुछ लेना देना नहीं, वहां तक चला गया। हमें कर्मों का अभाव करना, उसका नाम मुक्ति है। गलत, सरासर गलत, 100% गलत। कर्मों का सद्भाव और कर्मों का अभाव है जड़ का सद्भाव और जड़ का अभाव। उससे तुझे क्या करना है चेतन तत्व को?
जहां द्रव्य के समीप सबसे निकट एक समय की पर्याय है, उससे तुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो अत्यंत भिन्न तत्व, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, द्रव्य, गुण, पर्याय, सभी से जो निराला तत्व, भिन्न तत्व, अत्यंत अभाव तत्व, ज्ञान दर्शन बिना का तत्व, उसका अभाव करना है। तू कहां चला गया भैया? ये पर पदार्थ का अभाव करने का अभिप्राय उसका फल निगोद है। तू नहीं जानता तू क्या चीज को पाल पोस रहा है। दूसरे तत्व को मिटाने की तुझे क्षमता किसने दी? तू मिटा नहीं सकता, लेकिन तेरा ये अभिप्राय जड़ पदार्थ की स्वाधीनता को चैलेंज है। और जो जड़ पदार्थ की, अन्य पदार्थ की स्वाधीनता को, स्वतंत्रता को चैलेंज करता, उसका अस्तित्व भी वैसा ही होकर रह जाता है, जड़वत। यह शास्त्र का पाठ है। मत करे प्रयत्न अध्यात्म के क्षेत्र में आकर। मैं शुद्ध परिपूर्ण कांचन तत्व हूं, ध्रुव तत्व हूं, नित्य तत्व हूं, अनादि अनंत तत्व हूं, भगवान हूं, परमात्मा हूं, शुद्ध हूं, निरंजन हूं। ऐसा अभिप्राय, ऐसी मान्यता, ऐसा विश्वास तो एकमात्र मार्ग में प्रवेश करने का उपाय है। और कोई विधान नहीं है दूसरा कुछ भी। देखिए, नास्तिक से समझाया बहुत कुछ जाता है, उपदेश बहुत कुछ दिया जाता है, लेकिन मार्ग की प्राप्ति वैसे होती नहीं। जिसको भी हुई आज तक, अनादिकाल से आज तक एक ही मार्ग से हुई, स्वभाव के बल से, स्वभाव के जोर से, परिपूर्णता के विश्वास से। और वो कैसे होता? बस मैं हूं, इसके आगे कुछ चाहिए ही नहीं, बस मैं हूं। मुनिराज इतने अभिप्राय के अंदर में अनंत बार स्वभाव में डूबते हैं। अंतर मुहूर्त में हजारों बार आत्मा की अनुभूति जो करते हैं, कैसे करते हैं, कौन से विकल्प से करते हैं? ये स्वभाव इतना अद्भुत है, उनको विश्वास नहीं होता कि इतनी सरलता से आत्मा की अनुभूति होती है। इसलिए वो लगा रहता है कुछ न कुछ करने का। कसाई का मंद करे, कसाई का अभाव करे, संवर को प्रकट करे। वो चिंतन करते 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 चिंतन क्षीण हो जाएगा, वो क्षीण होते होते अभाव हो जाएगा, कभी नहीं होगा। जिस श्रद्धेय के अंदर में श्रद्धा नहीं बसती, जिस ध्येय के अंदर में ध्यान नहीं बसता, जिस ज्ञेय तत्व के अंदर में, स्वज्ञेय तत्व के अंदर में ज्ञान नहीं बसता, क्या चीज है वो? जिसको स्वज्ञेय, स्वज्ञान, स्वज्ञाता, स्वध्यान, स्वध्येय, स्वदाता कहते हैं, ऐसी वस्तु क्या है, ऐसी अनुभूति क्या है? उसका उपाय एकमात्र स्वभाव का बल, स्वभाव का जोर, स्वभाव की मस्ती, स्वभाव की अलौकिकता, स्वभाव की परिपूर्णता। तो मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। इसके आगे और कोई विकल्प की जरूरत नहीं, क्योंकि है ही नहीं तो उसके आगे। वो ऐसे भाव से रह जाना, उसका नाम निर्विकल्पता है, इसका नाम मोक्ष मार्ग है, उसका नाम दर्शन ज्ञान चारित्र है। अब तू दर्शन ज्ञान प्रकट करने का प्रयत्न करता तो तू उससे दूर रहता, और तू उसकी परवाह नहीं करता तो तुझे प्रकट होता। जैसे जगत के जीव दाल रोटी के पीछे दौड़ते रहते हैं, तो उसके लिए उसको कितना अथाग प्रयत्न करना पड़ता है। और हमारे मुनिराज जगत को छोड़कर, दाल रोटी को छोड़कर, संसार को छोड़कर, जंगल के अंदर में, मस्ती के अंदर में मस्त रहते, हजारों बार आत्मा का अनुभव करते, आनंद की मस्ती में मस्त रहते हैं। तो सारे श्रावकगण कब ऐसे भावलिंगी संत
हमारे आंगन के अंदर में आवे, उसके पैर चूमने के लिए तैयार रहते हैं। तो जो चीज को आप चाहते हो वो आपसे भागता है, जिसको आप छोड़ते हो, त्यागते हो, वो आपके पास भागते आता है। ये नियम है जगत का। ऐसे सम्यक दर्शन प्रकट करने के अभिप्राय से सम्यक दर्शन दूर रहता है, लेकिन पर्याय की परवाह छोड़ देने से, एक का अभाव और एक को प्रकट, कसाई का अभाव और अकसाई को प्रकट करने के अभिप्राय को यदि आप छोड़ दोगे, मैं परमात्मा तत्व हूं ऐसा विश्वास करोगे, तो जो परिणाम उत्पन्न होगा उसका नाम वितरागता, उसका नाम सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र, उसका नाम मोक्ष मार्ग है। ये सहज में उत्पन्न होने वाली व्यवस्था है। भगवान आत्मा सहज है और प्रकट होने वाली एक समय की पर्याय भी सहज ही है। उसको प्रकट करने का अभिप्राय और कृत्रिमता है, और उस कृत्रिमता के अंदर में उसके क्रमबद्ध स्वभाव को चैलेंज है, और क्रमबद्ध स्वभाव को चैलेंज करके वो परिणाम शुद्ध प्रकट करे, तो शुद्ध हो ऐसी अपेक्षा आप नहीं रख सकते हो। जो क्रमबद्ध सहज शुद्ध उत्पन्न होते हैं उसको उत्पन्न किया नहीं जाता, उसको उत्पन्न करने का अभिप्राय उसकी स्वाधीनता को पड़कार है, चैलेंज है, आह्वान है, और उस परिस्थिति के अंदर में वो शुद्ध परिणमित नहीं होती। लेकिन वो शुद्ध हो या अशुद्ध हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। हम तो परिपूर्ण ज्ञायक तत्व है, परमात्मा तत्व है, सिद्ध तत्व है, ऐसा विश्वास, उसमें जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उसका नाम दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। ये सहज में उत्पन्न होने वाली वस्तु, सहज में उत्पन्न होने वाली व्यवस्था, अपने तत्व समय की योग्यता, उस पर्याय का पूर्व भी कोई कारण नहीं और पीछे भी कोई कारण नहीं। तत्व समय अपनी योग्यता से उत्पन्न होने वाले पर्याय अपनी योग्यता से अशुद्धता रूप या शुद्धता रूप परिणमते हैं। उसकी आप अपेक्षा छोड़ दो, और मैं शुद्ध ध्रुव तत्व हूं ऐसा विश्वास, ऐसा श्रद्धान, ऐसा अहम, ऐसा एकत्व, इतना प्रत्येक आत्मार्थी का, मुमुक्षु का कर्तव्य है। इस कर्तव्य में सब कोई निष्प्रपने अपने त्रिकाल स्वभाव में बैठकर त्रिकाल स्वभाव का विचार करे, त्रिकाल स्वभाव की जोर से बात करे, उसके तरफ से बात करे। ये मुमुक्षुता है, ये पात्रता है, ये मोक्ष मार्ग के लायक योग्य पात्र जीव है, अति निकट भव्य है। ऐसा ही मोक्ष सभी का क्षण मात्र में हो, ऐसी मंगल भावना के साथ